हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर, जिसका शायद इंतजार बहुत सारे बच्चों को था। अगर बच्चों आप बीए स्ट्रीम से हैं या बीएससी से हैं या बीकॉम, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और अगर आप सेमेस्टर सेकंड से हैं तो आपका एक पेपर होने वाला है जो है SEC, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। और इसी SEC में बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल का है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, लर्निंग लाइफ स्किल है। ये जितने भी स्किल के जो पेपर हैं ये आपको SEC में देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पेपर होगा जो बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा और जिसका कोड है SEC005। ये कोड में इसलिए बता देता हूं, काफी बच्चे कोड भी मैच कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको लगे वास्तव में कि मेरा पेपर ये ही होने वाला है। और उस पेपर का नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है और इसके मैं टॉप 40 MCQs लेकर आया हूं, जो आपके पेपर में मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन है इनमें से वो छपने वाले हैं। और जब बात आपकी हेल्प करने की हो तो वासुदेव एजुकेशन सबसे आगे है। समझ गए मेरी बात को? मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, आप चीजें सारी समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैंने टैगलाइन रखी है, पेपर में छपने वाले MCQs की मैं बात कर रहा हूं। तो जल्दी से अपन सबसे पहले ये समझते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है इसका सिलेबस क्या है। तो मैंने लिखा है SEC005 और ये इसका ऑफिशियल साइट से उठाकर लाया गया सिलेबस है। और ये क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। 4 अपने पास यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, फिर नॉन वर्ब क्या है ये देखिए नहीं रहा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स है, और उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स है। इन चारों के कुछ मैं टॉप मोस्ट MCQ जो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम मनीष है, ठीक है। उस बच्चे को आता बहुत है, उस बच्चे को नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नॉलेज वो रखता है। जैसे मैं एज ए टीचर मनीष को मैंने खड़ा किया, मनीष बेटा स्टैंड अप। मनीष खड़ा हुआ। मैंने मनीष से पूछा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैंने मनीष से पूछा कि बता मनीष कि बर्च रिडक्शन में किसकी रिएक्शन किसके साथ होती है। अब ऐसा नहीं है कि मनीष को आता नहीं है, मनीष को आता है, लेकिन जैसे मैंने उसको क्लास में खड़ा किया तो उसके पैर थरथराने लग गए, वो थोड़ा कांपने लग गया, उसका दिल थोड़ा घबराने लग गया। घबराने इसलिए लग गया कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है उसके पास। तो जैसे मैंने उससे आंसर पूछा वो नहीं बता पाया, जबकि उसको आंसर आता था। मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं बताया? उसने बोला कि सर मैं लिख दूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा लिखना नहीं है, जब ओरली बात चल रही है, मौखिक बात चल रही है, तो आप मौखिक रूप से मुझे बताओ। फिर मनीष ने कहा सर मैं नहीं बता पाऊंगा, ऐसे मैं लिख सकता हूं। मैंने उसको बिठा दिया। फिर मैं मनीष के पास गया, मैंने मनीष से बोला कि बेटा क्या प्रॉब्लम है। मनीष ने कहा कि सर मैं क्या है कि मुझे याद सारा है, लेकिन जब भी आप खड़ा करते हैं तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चलने लग जाता है, मैं थोड़ा घबरा जाता हूं, हार्ट बीट तेज हो जाती है और मैं समझ नहीं पाता मुझे क्या बोलना है, क्योंकि इसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो सर ने उसको समझाया कि बेटा ऐसे घबराना नहीं होता है, सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट रखते हुए आपको चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, सेशन कंप्लीट होने वाला था और हमारे जो PG चलती है, MSc चलती है, उसमें हम सेमिनार करवाते हैं। सेमिनार का समय आया और सेमिनार के समय मैंने एक प्रोजेक्ट दिया कि मनीष तुमको ये प्रोजेक्ट बनाकर लाना है और इसकी PPT तुमको तैयार करनी है। मनीष ने सारा PPT तैयार कर लिया, लेकिन अब मनीष का कॉन्फिडेंस देखो, क्योंकि मनीष को मैंने समझाया कि बेटा इस प्रकार आपको कॉन्फिडेंट होके और अच्छे से ऐसे हाथों को हिलाते हुए बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है। तो मनीष जैसे आया, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे थे, मनीष ने उस बर्च रिडक्शन को अब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जितना जानते थे ना उससे भी कहीं ज्यादा और अच्छे तरीके से कहानियों के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर दिया। इस चीज को कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपनी बात को सामने वाले को किस प्रकार सुस्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। मान लो बहुत सारे टीचर हैं जिनको बहुत सारा नॉलेज होता है, अच्छी डिग्रियां उनके पास होती है, लेकिन उनके पास जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है वो नहीं होती है। इस कारण उनका और बच्चों का इंटरेक्शन नहीं बन पाता है, और इंटरेक्शन नहीं बन पाए तो बच्चों को लगता है कि जो टीचर्स है वो अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहा है। इसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स।
और इसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के कुछ एमसीक्यूज की मैं बात करने वाला हूं, जो टॉप 40 एमसीक्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। इस बार मैंने कोड भी लिखा है, क्यों? क्योंकि अधिकांश बच्चे ये कहते हैं कि सर कोड बिना कैसे पता चलेगा, तो मैंने इस बार कोड भी मेंशन करवा दिया गया टाइपिंग में। क्या है पहला क्वेश्चन? संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो आपको बताना है। तो संचार का मुख्य उद्देश्य है विचारों एवं भावनाओं का प्रभावी होना, इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स। विचारों का जो आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है? संचार माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया का प्रथम घटक कौन सा है? प्रेषक है बेटा, सेंडर होता है सबसे पहले सेंडर सेंड करेगा, उसके बाद उसको रिसीव होगा, रिसीव के बाद वो भी फिर उसका क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है बेटा 3 नंबर है, संदेश को संकेतों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये होता है बेटा संकेतीकरण। इसको कहते हैं अपन क्या? संकेतीकरण कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का अर्थ समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं संकेत वाचन। क्या कहा जाता है बच्चे? इसको कहा जाता है संकेत वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास है, संचार में शोर का अर्थ क्या है? तो संचार में शोर का अर्थ है संचार में आने वाली जो बाधाएं हैं वो यहां एनी बैरियर इन कम्युनिकेशन, संचार में जो बाधाएं आ रही हैं उनकी बात यहां चल रही है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमौखिक संचार का उदाहरण है? और वो है शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। ये क्या है? अमौखिक संचार होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू चल रहा है और आप ऐसे बाबूजी बन के खड़े हैं, ऐसे हाथ लगा के खड़े हैं, बोले पूछो क्या पूछना है, एमडी को एचआर को बोल क्या पूछना है। ऐसे नहीं होता है, उसमें अलर्ट होता है। जैसे आप यूपीएससी के इंटरव्यू देखते हैं ना, तो वो चेयर पर बैठते हैं और अपने दोनों जो हाथ होते हैं इनको अपने जो लेग्स होते हैं, जिनके घुटने होते हैं, नी होते हैं, उनके ऊपर रखा जाता है उनको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शारीरिक भाषा जो है ना, बॉडी लैंग्वेज, वो ज्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट है, प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्पष्टता, क्लैरिटी वहां पर होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल और बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल दोनों लगभग सिमिलर होती हैं। इसमें बात करते हैं अपन कि सामने वाले से बात किस प्रकार कर रहे हैं, और उसमें बात करते हैं अपन विचारों की, सामने वाले को टैकल कैसे कर रहे हैं। सक्रिय श्रवण का अर्थ क्या है? तो केवल सुनना। क्या है? केवल सुनना। सक्रिय श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं होता बेटा, इसको ध्यान पूर्वक सुनना और क्या होता है? समझना होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना और क्या होता है? समझना होता है। ये एक्टिव क्या कहलाता है? एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, निम्न में से कौन सी संचार की बाधा है? तो इसमें भाषाई बाधा, लैंग्वेज जो बैरियर होता है वो संचार की क्या है? एक प्रकार की बाधा है। नेक्स्ट है, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का संचार है? तो बॉडी लैंग्वेज है बेटा अमौखिक संचार। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन तरीका बदल दिया गया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संचार किसे कहा जाता है? तो बेटा औपचारिक संचार कहा जाता है नियमों एवं निर्धारित माध्यम से होने वाला संचार। नियमों एवं निर्धारित माध्यम से होने वाला क्या है? ये संचार है। नेक्स्ट क्या है, अनौपचारिक संचार का सबसे सामान्य उदाहरण कौन सा है? मित्रों के साथ बातचीत है, या मित्रों के बीच जो वार्तालाप होता है, कन्वर्जन अमोंग फ्रेंड्स जो होता है, वो अपने पास क्या है? अनौपचारिक संचार का माध्यम है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? संचार में प्रतिपुष्टि का मुख्य क्या होता है? जो फीडबैक दिया जाता है। जैसे आप लोग हमें फीडबैक देते हैं ना कि सर अच्छा कंटेंट है आपका, या आपका बुरा कंटेंट है, सर ये एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं है, सर ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये सब आपका फीडबैक होता है बेटा, और उस फीडबैक को हमें एक्सेप्ट करना होता है। अच्छा भी एक्सेप्ट करना होता है और उससे कहीं ज्यादा गुना हमें आपका बुरा एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन उस बुराई के साथ हम सीख जाते हैं कि बच्चों के हित में अगर काम करना है तो और मेहनत लगेगी, और फिर हम और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, संचार की फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बेटा संदेश की प्रभावशीलता की जानकारी देना, कि कितना इफेक्टिव होने वाला है उसकी जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संचार का अवरोध है? और इसमें तो डी ऑप्शन ही नहीं है, वो बेटा टाइपिंग मिस्टेक होगी। इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, सी। इसमें आ रहा है बेटा शोर, शोर डी, नॉइस है ना, तो इसमें आ रहा है शोर। ये लो, आंसर कौन सा इसमें? सी है, प्रतिपुष्टि इसका आंसर है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा, नेत्र संपर्क किसका प्रतीक माना जाता है? तो नेत्र संपर्क माना जाता है बेटा आत्मविश्वास का। और आपने भी कहीं ना कहीं अपने दो नैन है ना, उनको चार किया होगा। अरे ये आ जाओ करते हैं नैना चार, ठीक है।
सक्रिय श्रवण का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ध्यान पूर्वक सुनना और उचित प्रक्रिया देना, यह सक्रिय श्रवण होता है, एक्टिव लिसनिंग होती है। नेक्स्ट बेटा 617, स्कीमिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? मुख्य विचार समझने के लिए स्कीमिंग का उपयोग यहां किया जाता है। वो स्कीमिंग है और ये है स्कैनिंग। स्कैनिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विशेष जानकारी अगर आपको खोजनी है तो आपका स्कैन करना होता है, जैसे गूगल लेंस होता है। किसी बात की अगर आप जानकारी की चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पौधा है, आपको उसका नाम नहीं पता, तो गूगल लेंस खोलिए और गूगल लेंस पे उसकी फोटो क्लिक कीजिए और बताओ किसका नाम क्या, तुरंत उसका नाम बता देगा, उसका कुल बता देगा, उसका गण बता देगा, उनकी फैमिली बता देगा, सब कुछ वो आपके सामने खोलकर रख देगा। उसका जो जूलॉजिकल या बोटेनिकल नेम जो भी होगा, अगर पौधा है तो जो बोटेनिकल नेम, अगर कोई जंतु है तो जूलॉजिकल नेम उसका बता के रख देगा। तो वो होता है बेटा स्कैनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है 19 नंबर 19 नंबर, निम्न में से कौन सा लिखित संचार का उदाहरण है? और ये होता है बेटा ईमेल। ईमेल आपको लिखना पड़ता है, आप भी जानते हैं भली भांति। प्रभावी संचार का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो प्रभावी संचार का अंतिम उद्देश्य है स्पष्ट एवं सही समझ विकसित करना। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बातचीत करना चाहता हूं, और वो बातचीत ये है कि अगर आपको लगता है कि इसका एक मॉडल पेपर और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं और तैयार कर लूं और कल उसको अपलोड कर दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं ना, उन सभी को ये शेयर कर दो नोटिफिकेशन ऑन करके, क्योंकि जितने भी वीडियो जाते हैं सारे के सारे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और जिन भी बच्चों को लगता है कि सर मेरे में तो ये नहीं, मेरे में दूसरा पेपर है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दे, उनकी भी यहां सुन ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि वासुदेव के दरबार में अगर किसी की नहीं सुनी गई तो शायद ब्रह्मांड का कोई ऐसा दरबार नहीं है जहां पर उनकी सुनी जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा 21, संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करने वाला कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है बेटा प्राप्तकर्ता, रिसीवर होता है ये। ठीक है, जो मैसेज अपन सेंड कर रहे थे अपन सेंडर हो गए, सामने वाला रिसीवर हो गया। संचार में माध्यम का मुख्य कार्य क्या है? चैनल का मुख्य कार्य क्या है? संदेश पहुंचाना। जैसे हमारा वासुदेव एजुकेशन चैनल है, तो हमारा जो मेन काम है वो आप तक संदेश पहुंचाना है कि ये नोटिस आ चुका है, एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, रिजल्ट आ चुका है, एग्जाम की डेट आ चुकी है, टाइम टेबल्स आ चुका है, आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आ चुके हैं, ये सारा आपको मैसेज पहुंचाना हमारा काम होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा 23 है, निम्न में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? तो ये मौखिक संचार क्या होता है? भाषण देना होता है, जो मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूं। कभी जरूरत पड़ी, कभी कोई इवेंट हुआ, वासुदेव एजुकेशन था, तो मैं वासुदेव एजुकेशन पे भाषण दूंगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना और बताना कोई टॉपिक, आप उस पर बोलूंगा, मैं खुद लिखूंगा चीजें सारी, मैं बोलूंगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है, चेहरे के भाव किस प्रकार के संचार का भाग है? तो यह है बेटा अमौखिक संचार का भाग है। किसका है? अमौखिक संचार का भाग है। नेक्स्ट है, संचार की सफलता का सबसे अच्छा संकेतक क्या होता है? तो संचार की सफलता का सबसे अच्छा संकेतक प्रतिपुष्टि होता है, फीडबैक होता है। निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा है? तो यह है बेटा डर, भय। ये मनोवैज्ञानिक बाधा हो जाती है, इस भय के कारण आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे लोग जब वीडियो बनाते हैं, अगर उनकी कमियां पकड़ में आ जाती हैं तो घबरा जाते हैं थोड़ा सा कि यार गलती तो हो गई, तो क्या पता वो वीडियो को डिलीट भी कर देते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि डर लगता है, फिर हम पथ में फेंक तो देते हैं, फिर पता लगता है कि यार अपने तो बहुत ज्यादा फेंक दिए, और सामने वाला फिर एक्शन लेगा, तो इस वजह से उन्होंने वो क्या करते हैं, वीडियो डिलीट कर देते हैं फिर। ठीक, क्योंकि एक्शन लेने वाले बहुत हैं, फिर हम नहीं, हमारे जो बच्चे आप लोग जैसे हैं वो एक्शन ले लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है, हम तो भरोसा करके बैठे हैं बस उसका। प्रभावी संचार के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए स्पष्ट एवं सरल भाषा आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लिसनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिसनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या? ध्यानपूर्वक सुनकर और समझना उसको, यही तो लिसनिंग होती है। ऐसे नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूं, आप मेरी सुन नहीं रही, आपके माता पिता आपको बोल रहे हैं, आप उनकी सुन रही हैं, तो ये अच्छी लिसनिंग नहीं है। ठीक है, सो उसको सुनना होता है अच्छे से, फिर उसको समझना भी होता है कि जो हमारे लिए कहा जा रहा है वो अच्छा कहा जा रहा है या बुरा कहा जा रहा है। सक्रिय श्रवण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसको है बेटा ध्यान पूर्वक सुनना होता है। नेक्स्ट है, संचार में स्पष्टता का क्या महत्व है? संदेश को सही ढंग से समझने में सहायता करती है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा गेस्चर। गेस्चर क्या होता है? ये होता है बेटा हाथ या शरीर के क्या होते हैं? संकेत होते हैं। 32 है, प्रभावी वक्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका है स्पष्ट उच्चारण। जितना अच्छा वक्ता मिलेगा, ये जो कवि होते हैं बिल्कुल ऐसे शब्दों को ऐसे बाण फेंकते हैं, सीधे यहां दिल में लगते हैं कि तुम मुस्कुराए इस तरह से कि दिन में बादल होने लगे,
तुम मुस्कुराए कुछ इस तरह से कि दिन में बादल होने लगे, इस कड़कती धूप में जैसे आसमान से बादलों की छांव होने लगे। और तुम जिस गली से गुजरे उस गली में कोई फूल ना था। तुम जिस गली से गुजरे उस गली में कोई फूल ना था, फिर भी महक आ रही थी ऐसी जैसे वहां कोई बाग में फूल खिले। फिर भी महक आ रही थी ऐसी कि वहां बाग में फूल खिले। और खिले हमारे मन ऐसे जैसे तन मन उज्जवल हुआ। खिले हमारे मन ऐसे जैसे तन मन उज्जवल हुआ। और पढ़ा मैंने वासुदेव एजुकेशन के साथ, तभी तो जीवन सफल हुआ। सफल होने के बाद बताया मैंने जमाने को, सफल होने के बाद बताया मैंने जमाने को कि कहने और करने में फर्क होता है। तुम भी समझ जाओ मेरे इस दीवाने और परवाने को। दीवाना परवाना कहते होंगे लोग हमको, दीवाना परवाना कहते होंगे लोग हमको, लेकिन वो जानता है कि हम वासुदेव के आशिक हैं। और आशिकी उनसे बेहतर कौन जानेगा? अरे आशिकी वासुदेव से बेहतर कौन जानेगा? रास उनसे बेहतर कौन जानेगा? और वासुदेव का कंटेंट कितना अच्छा, कितना सच्चा और कितना रियल है, ये उस वासुदेव से ज्यादा कौन जानेगा? जानेगा अगर कोई तो स्वयं वासुदेव। जानेगा अगर कोई स्वयं तो वासुदेव। हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होगा, हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होगा। वही होगा अगर आप सच्चे हैं तो, वही होगा अगर आप सच्चे हैं तो, जो वासुदेव चाहेगा। चाहेगा वासुदेव पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में रखना, चाहेगा वासुदेव पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में रखना। बस तुम उन पर विश्वास रखना और अपने सच्चाई वाले मार्ग पर चलना। जिस दिन चलोगे तुम सच्चाई वाले मार्ग पर, जिस दिन तुम चलोगे सच्चाई वाले मार्ग पर, उतरकर जमीन पर वो आपके सामने आएगा और आप स्वयं के चरणों की धूल तुम्हारे माथे पर लगा जाएगा। और उस माथे पर जो धूल लगा है उसको तुम तिलक बना लेना, और जहां छाप छोड़ी है वासुदेव ने अपने चरणों की, उस चरणों की धूल को तुम माथे पर लगा लेना। तो ये 32 है बेटा, ये 32 है। और ये शब्द जो है ना, ये मेरे विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये सिर्फ रैंडमली विचार थे, मैंने कहीं से बनाया नहीं है। अभी मैंने सोचा था, जो मैंने कहा कि बताना चाहिए तो कुछ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बेटा 33 जो आपके पास है वो है स्कीमिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो स्कीमिंग का उद्देश्य होता है मुख्य विचारों को समझना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्कैनिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? विशेष जानकारी को खोजने के लिए। ये दूसरे तरीके से पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 35 प्रभावी संचार का प्रमुख परिणाम क्या होता है? तो स्पष्ट समझ जो होती है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो प्रभावी संचार होता है। जैसे आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, मान लीजिए वो आपकी भाषा को समझ ही नहीं पा रहा है, तो अब उत्तर कहां से देगा आपको? आप सोच रहे हैं कि वो रिप्लाई करेगा, अरे रिप्लाई तो बाद में करेगा ना, जब वो समझेगा उस बात को। तो स्पष्ट समझ होनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कल को कोई आपका पार्टनर बनेगा तो दोनों के बीच में भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि दोनों में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद ना हो। नेक्स्ट है 36 निम्न में से कौन सा संचार कौशल है? अब इसमें फिर से डी टाइप नहीं हुआ। डी है बेटा क्या है? ऑल ऑफ दीज, मतलब उपयुक्त सभी है बेटा। उपयुक्त सभी की बात यहां चल रही है, तो यही आंसर हो जाएगा फिर, उपयुक्त सभी। सुनना भी होता है, पढ़ना भी होता है और लिखना भी होता है, ये संचार कौशल का मेन उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रभावी संचार में सबसे सामान्य बाधा कौन सी है? तो ये सबसे सामान्य है बेटा शोर। अगर मान लीजिए आप और कोई एक व्यक्ति और है जिनमें आप में कम्युनिकेशन हो रहा है, और वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव था, आपकी बातों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन बीच में साइड में क्या कोई शादी थी, शादी में बज गया डीजे। अब आपको अपनी बातें चल रही थी, इतने में आपको पता चला कि वहां तो हनी सिंह का गाना चल गया, तो आप भी कहने लगे कि हनी सिंह का कमबैक हो चुका है, आप भी कह रहे हैं कि बादशाह फेल हो चुका है। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन चल रही थी उससे डाइवर्ट हो चुके हैं, आपकी जो बातें चल रही थी उसके डाइवर्ट हो चुके। क्यों? पास में शोर हो रहा था, बहुत ज्यादा नॉइस हो रही थी। और आपने देखा होगा ना कि जब भी दो महिलाएं बात करती हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोनों महिलाओं के, वो इधर उधर खेलते रहते हैं, तो पता है वो महिलाएं क्या कहती होंगी? अरे तू उधर जा, थोड़ी देर जाके खेल लेना, इधर इतना शोर क्यों कर रहा है, हमें बातें करने दे। और ऐसे कहते हैं कि बच्चे सुनने ही नहीं देते हैं।
और मारवाड़ी भाषा में कहूं तो ऐसे कहते हैं कि या औलाद सुनो भाई कुंदे। तो वो कहानी है सारी की सारी। तो ये नॉइस क्या करता है, वहां बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा लिखित संचार का उदाहरण है? तो यह है बेटा हाथ के संकेत भाषण पत्र। पत्र क्या है बेटा? लेटर जो लिखे जाते हैं वो क्या लिखे जाते हैं बेटा? हाथ से लिखे जाते हैं। हस्तलिखित संचार होता है ये। और आजकल तो क्या ये इन सोशल मीडिया चल गया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिंडर है, थ्रेड है, और यूट्यूब का माध्यम भी लगा लो आप, और जितना भी सोशल मीडिया है इन पर अपन जैसे कमेंट्स लिख सकते हैं या एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन पहले तो पत्र चला करते थे, और पत्र भी राजा महाराजाओं के समय में तो ऐसे पत्र कि एक बाज होता था, ईगल जिसको कहते हैं, वो बाज या कबूतर होता था, उनके उसके साथ आपको संदेश भेजा जाता था। और आपने वो मूवी देखी ना कि बाहुबली, तो बाहुबली या बाहुबली 2 में कहती है, राजमाता कहती है कि चील के साथ संदेश भेज दो कि देवसेना का जो राज्य है उसको नष्ट कर देगा, बाहुबली वही है। तो चील के साथ संदेश भेज देते हैं वो। तो वो पत्र लिखे जाते थे पहले। आजकल ये सब चीजें बंद हो गई है। और हमारे जो वो है ना, कौन डाकिया जिनको कहते हैं अपन, और वो भी इतने एक्टिव नहीं है, आराम से डाकघर में ऐसे कुर्सियां तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ईमेल्स नहीं आती है, इतने डाक भी नहीं आते हैं, इतने पत्र आजकल आते नहीं है। हाँ जो आते हैं, जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे एटीएम होता है या कुछ अदर पैन कार्ड्स वगैरह होते हैं, ये सब चीजें तो आती हैं अपने पास डाकघर के माध्यम से। लेकिन अब चिट्ठियां कौन लिखता है, किसके पास इतना समय है? आजकल तो क्या है, फोन नंबर मिला है, सामने बात। आजकल तो एक स्वाइप किया, वीडियो कॉल होगी, चेहरा ही देख लिया, क्या लेटर लिखेगा उसको। प्रभावी संचार का आधार, अगर और बताऊं पत्र का, तो आपने मूवी देखी होगी सीतारामम, दुलकर सलमान की है। और उस मूवी में ना वो जो सीता होती है वो राम को बहुत सारी चिट्ठियां लिखती है। राम की कोई फैमिली नहीं होती तो राम को बहुत सारी चिट्ठियां प्राप्त होती हैं। तो वो है पत्र। प्रभावी संचार का आधार क्या है? तो प्रभावी संचार का आधार है स्पष्टता और प्रतिपुष्टि है बेटा, फीडबैक जरूरी होता है। संचार कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संचार कौशल का मुख्य उद्देश्य प्रभावी एवं स्पष्ट संवाद स्थापित करना। तो ये थे बेटा आपके सामने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के टॉप 40 एमसीक्यू जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। इनको एक को भी स्किप आपको नहीं करना है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि अगर आपको लगता है कि टॉप 40 से कुछ नहीं हो पाएगा, सर हमें 40 क्वेश्चंस का एक वीडियो और चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात अगर मैं कहूं कि जिस भी बच्चे का अगर ये पेपर नहीं है, दूसरा पेपर आईसीसी का 30 तारीख को होने वाला है, तो आज ही हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ताकि हम आने वाले समय में या कल की ही डेट में उनके लिए भी टॉप एमसीक्यूज प्रोवाइड कर सके इसी चैनल के ऊपर। जाते जाते एक ही बात कहूंगा आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि एग्जाम पीरियड है, इस समय में नोटिफिकेशन का आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपको श्वास आना जरूरी है। लास्ट में एक बात कहूंगा, जितने भी आपके यार दोस्त हैं जिनका ये प्रभावी संचार आधार जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है बेटा, ये पेपर है, तो उनको शेयर भी कर देना। लास्ट में एक बात कहूंगा, तब तक सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम, और लिख देंगे कमेंट में हरे कृष्ण प्रभु।